Hello everyone, welcome to ATP STAR, the super learning platform. I am your host and host सूर्यभान सिंह राजपूत और आज के छोटे सेशन में मैं आपसे साथ डिस्कस करने वाला हूं कि जेईई 2021 एडवांस के लिए जो बचा हुआ समय है उसको अपन इफेक्टिवली कैसे मैनेज करें और उसकी प्रिपरेशन किस दिशा में करें ताकि आपका जो आने वाला एग्जाम है वो उसमें आप श्योरली अच्छे मार्क्स ला पाए। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स बता रखे हैं, हर एक पॉइंट को अपन एक एक करके डिस्कस करेंगे, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। क्लियर है? इट विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट इन बूस्टिंग योर मार्क्स इन जेईई एडवांस 2021 फिजिक्स। नाउ मेकिंग श्योर सम पॉइंट्स, ना यू हैव टू मेक श्योर दैट सम पॉइंट्स गो वेरी स्मूथ। ठीक है, सबसे पहली बात करें तो लिमिट योर सिलेबस। ठीक है, तो आपको पता है जो मेंस का एग्जाम होता है, जेईई मेंस का एग्जाम होता है, ठीक है, वो कवरेज पे ज्यादा ध्यान देता है। मतलब वो इस चीज को आइडेंटिफाई करता है कि यार बच्चे को हर चीज थोड़ा थोड़ा आना चाहिए। ठीक है, पर when it comes to advance, your depth knowledge is very important। ठीक है, आपकी स्किल्स प्रॉब्लम सॉल्विंग बहुत शानदार होनी चाहिए, तभी आप इनके प्रॉब्लम्स को टैकल कर पाएंगे। सो हाउ टू इंप्रूव स्किल्स? अभी तक आपने जितनी प्रिपरेशन की है, ऑब्वियसली आपके पास स्किल्स तो होंगी, लेकिन उसको इफेक्टिवली कैसे यूज करें, चलिए आगे देखते हैं। तो सबसे पहले आप अपने सिलेबस को लिमिट करें। आपको हर कुछ नहीं पढ़ना है, आपको पूरा 100% नहीं पढ़ना है सिलेबस। ओके, यू हैव टू जस्ट डू लाइक 60 to 70% ऑफ योर सिलेबस। ठीक है ना, मूविंग ऑन, ये 60 से 70% में भी आप अपने आप को आइडेंटिफाई करिए कि यार अगर आपको सिलेबस आता है लेकिन इसमें से स्ट्रांग कितना है, 30% स्ट्रांग है, 25% स्ट्रांग है, ये 40% स्ट्रांग है। ठीक है, तो जो स्ट्रांग है उनको आप पेन डाउन करके एक अलग पेज पे लिखिए। ठीक है, और जो वीक है दोनों को आप अलग अलग करके लिख लीजिए। ठीक है, आइडेंटिफाई योर स्ट्रांग एंड वीक यूनिट्स। ठीक है, आप अपने स्ट्रॉन्ग और वीक यूनिट्स को क्या कर ले प्यारे बच्चों, आइडेंटिफाई कर ले। वंस यू आइडेंटिफाई दीज टू चैप्टर्स और दीज टू पोर्शंस, दैट इज वन इज स्ट्रॉन्ग वन इज वीक, आपको अब पता चल चुका है कि आपको अभी प्रिपरेशन रीसेंट टाइम्स में किस पे करनी है, वीक वाले पे करनी है। अब अगेन एक और चीज आती है कि जो आप स्ट्रॉन्ग और वीक आइडेंटिफाई कर रहे हैं, ठीक है, तो कोशिश करें कि आपको मैक्सिमम वो चैप्टर करने हैं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू से। मतलब मैक्सिमम कवरेज आपका इलेक्ट्रोडायनेमिक्स और मैकेनिक्स का तो होना ही होना चाहिए। ठीक है, मैं मेक श्योर करना है आप लोगों को ये चीज का कि भाई ये दोनों सेगमेंट, ये दोनों चंक जो है 11th और 12th की फिजिक्स का, ये आप एक बार एटलीस्ट सारे कंसेप्ट से गो थ्रू हो रखे हो। क्लियर हो गया क्या बच्चों? आप आइडेंटिफाई कर लीजिए। उसके बाद जो अभी रिसेंट टाइम है इसके अंदर आप वो चैप्टर पढ़िए, वो सब्जेक्ट पढ़िए जो वीक है पर इंपॉर्टेंट है। क्लियर है कि नहीं? इलेक्ट्रोडायनेमिक्स से आपके कुछ चैप्टर बचे हुए हैं मान लीजिए, और आपको लगता है कि यार उसमें थोड़ा सा वीकनेस है, तो अगर आप उसको कवर कर सकते हैं तो आप उसको डेफिनेटली जाइए और पढ़िए अभी के अभी। राइट एवरीवन? राइट सर। मेकिंग ऑन, गोइंग ऑन टू द सेकंड पॉइंट, दैट इज कॉल्ड स्टडी मटेरियल। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। राइट, अब बात आती है स्टडी मटेरियल की, तो स्टडी मटेरियल भाई पीवाईक्यू से बेस्ट कुछ नहीं होता है। नथिंग इज बेस्ट देन पीवाईक्यू। पीवाईक्यू तो भैया आपको करे होने चाहिए। इनफैक्ट अगर आप पीवाईक्यूज और प्रीवियस ईयर के भी लगाए तो इट्स क्वाइट बेटर, कोई दिक्कत समस्या वाली बात नहीं है। ठीक है, जो पुराने सब्जेक्टिव टाइप प्रॉब्लम आते थे, यू कैन आल्सो गो एंड चेक दीज पीवाईक्यूज आल्सो। नाउ दीज पीवाईक्यूज इटसेल्फ हैज अ cumbersome effect on your preparation। ठीक है, आप पीवाईक्यूज करोगे तो आप जेईई एडवांस की जितने पीवाईक्यूज देखोगे आपको पता चलेगा कि यार इसमें अपन कितने सारे जो कंसेप्ट्स हैं, ठीक है, उसको अपन डिस्कवर कर रहे हैं, अनब्लॉक कर रहे हैं कितने सारे कंसेप्ट्स को। तो मेक श्योर आप पीवाईक्यू सबसे पहले लगाएं। अगेन पीवाईक्यूज के बाद एचसी वर्मा, एंड देन यू कैन मूव ऑन टू सम अदर बुक लाइक इरोडोव सेलेक्ट्स जो प्रॉब्लम होते हैं। ठीक है, इरोडोव के कुछ सेलेक्टेड प्रॉब्लम आप लगा सकते हैं। ठीक है, या फिर आप संगीत से भी प्रिपरेशन कर सकते हैं, पर संगीत से आप थ्योरी ना पढ़ें, आप बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे। नॉट फॉर थ्योरी, याद रहे, नॉट फॉर थ्योरी। अगर आपको सिर्फ प्रॉब्लम देखना है तो आप जाइए, संगीत की एक्सरसाइज उठाइए और वहां से आप प्रॉब्लम जरूर कर सकते हैं। ठीक है, तो तीन चीज फॉलो करनी है आपको, पीवाईक्यूज, एचसीवी और संगीत। थ्योरी आपको कहीं से भी नहीं पढ़नी, ना एचसीवी से पढ़नी है ना संगीत से पढ़नी है, सिर्फ और सिर्फ ये प्रॉब्लम सॉल्विंग है। और ये लेडर स्टेप है, सबसे पहले आप ये करेंगे, उसके बाद ये करेंगे, उसके बाद आप ये करेंगे, अगर आपके पास समय बचता है तो। क्लियर है क्या? नहीं तो सबसे पहली चीज तो मस्ट है भाई, ये चीज तो आपको करनी ही करनी है। एवरीवन गॉट इट? गॉट इट सर। नाउ मूविंग ऑन, प्रैक्टिस मोर एग्जाम्स। अब भाई ये ऐसा समय है, क्लियर है क्या, आपको पता चल चुका है कि यार एग्जाम माइट भी थोड़ा डिले हो सकता है, तो अभी जितना हो सके आप उतने चैप्टर्स की प्रैक्टिस करना स्टार्ट करिए, या फिर जितना हो सके उतना एग्जाम देना स्टार्ट करिए। आप जितना ज्यादा एग्जाम देते जाओगे, आप जितने ज्यादा प्रॉब्लम इस टाइम्स पे करोगे, जितने ज्यादा प्रॉब्लम, बच्चों मैं बता रहा हूं,
ठीक है, जितने ज्यादा प्रॉब्लम करोगे उतनी आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल बढ़नी चाहिए। हो सकता है कई बार हमें कंसेप्ट आता हो लेकिन हम प्रॉब्लम में नहीं अप्लाई कर पाते हैं, तो ये गलती नहीं करनी है। आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल पे बहुत ज्यादा ध्यान देना है एंड यू हैव टू पेन डाउन द मैक्सिमम नंबर ऑफ फिजिक्स प्रॉब्लम इफ यू वांट टू अचीव अ ग्रेट मार्क in JEE Advanced 2021. Okay, everyone? Right, sir. And again, we have one specific batch for advanced, that is what? RCC batch. You can also join it by online. नीचे दिए गए नंबर पे आप जरूर कॉल कर सकते हैं, ठीक है? इन सब चीजों का ध्यान हम इस बैच में जरूर रखते हैं। Now, moving on, concept bound practice. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आखिरी वाला। कंसेप्ट बाउंड प्रैक्टिस। अब इसमें क्या है, ध्यान सुनना। जैसे आप कुछ नया कंसेप्ट सीखते हो प्यारे बच्चों, मान लो अगर आपको कुछ ऐसा आपने PYQ लगाया, ठीक है, HCV लगाया, ईरोड ऑफ सेलेक्ट लगाया, सेंगेज लगाया, आप कुछ ऐसा नया कंसेप्ट सीखते हो तो मेक श्योर यू पेन डाउन दैट कंसेप्ट, ठीक है, क्योंकि वो कंसेप्ट, ध्यान सुनना, क्योंकि वही कंसेप्ट पे हो सकता है सवाल पूछ दे दोबारा, ठीक है, तो वो आप कंसेप्ट को आप जरूर एक बार लिखिए, क्योंकि फिजिक्स में एज अ शॉर्ट नोट्स अगर आपको एडवांस के लिए बनाना है तो आपको कंसेप्ट लिखने पड़ेंगे अपनी लैंग्वेज में, ठीक है, ताकि आप जब भी एग्जाम देने जाए आप तुरंत वो कंसेप्ट एक बार जरूर रिवाइज करें। अच्छा ऐसा होता है तो ऐसा होता है, हाँ ऐसा होता है तो ऐसा होता है, ठीक है, थोड़ी सी अलग नॉक टाइप की बात है ये, लेकिन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, क्योंकि क्या होता है कभी हम एग्जाम में जाते हैं तो वो कंसेप्ट हमने कर रखा होता है लेकिन हमें उस टाइम पे हिट नहीं कर रहा होता है, पर वी विल मेक श्योर कि अगर हमने वो कंसेप्ट कहीं लिख रखा है तो एक बार हम जरूर उस चीज से गो थ्रू होके जाएं। तो दैट शुड बी योर टेक्निक फॉर मेकिंग कंसेप्ट्स नोट। क्लियर हो गया क्या? तो आई होप ये सारे पॉइंट्स हमने डिस्कस कर लिए हैं और आई होप आप इस कोरोना काल में अपनी और अपनी फैमिली का बहुत अच्छे से ध्यान रख रहे हो प्यारे बच्चों। अभी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी हेल्थ, तो मेक श्योर आप घर में रहें और बूम बूम तरीके से पढ़ाई करें। ओके एवरीवन, सो आई होप आपको सेशन बहुत अच्छा लगा हो। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू फॉर पेशेंट लिसनिंग।